नमस्कार, आप बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। 3 फरवरी को बिहार के वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले साल के मुकाबले में 9.68% ज्यादा है, यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, बिहार का ग्रोथ रेट 13.1% है, जो देश में सबसे ज्यादा है। यह राष्ट्रीय ग्रोथ रेट से भी कहीं ज्यादा है। लेकिन एक चौंकाने वाला सच भी है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय यानी एक बिहारी औसतन साल भर में कितना कमाता है, वो सिर्फ 59,300 रुपये है। मतलब महीने के हिसाब से सिर्फ 5,000 से 5,500 रुपये के बीच। और यह देश के सभी 28 राज्यों में सबसे कम है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी यह सवाल उठाया और कहा कि यह कैसा विकास है जहां बिहारी हर मामले में पीछे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि बिहार का बजट इतना बड़ा कैसे हो गया, ग्रोथ रेट 13.1% है तो बिहारियों की कमाई क्यों नहीं बढ़ रही, बजट का पैसा कहां खर्च हो रहा है और समाधान क्या है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिहार के बजट की। इस साल का बजट 3,47,589 करोड़ रुपए का है। यह पिछले साल के बजट से 9.68% ज्यादा है। अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो 2023-24 में बजट लगभग 2,60,000 करोड़ था। फिर 2024-25 में यह 2,90,000 करोड़ का हो गया। 2025-26 में 3,16,000 करोड़ का रहा और अब 2026-27 में 3,47,000 करोड़ का हो गया। मतलब साफ है कि हर साल लगातार बजट बढ़ रहा है। अब बात करते हैं देश के राज्यों में बजट के आकार में बिहार कहां खड़ा है। बिहार 6ठे नंबर पर है। सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिसका बजट करीब 8 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जिसका बजट करीब 4 लाख करोड़ है। तीसरे पर गुजरात है, जिसका बजट 3,70,000 करोड़ है। चौथे पर पश्चिम बंगाल है, जिसका बजट 3,41,000 करोड़ का है। और छठे नंबर पर बिहार है, जिसका बजट 3,47,000 करोड़ है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात देखिए, उत्तर प्रदेश की आबादी बिहार से ज़्यादा है, इसलिए उनका बजट 3 गुना ज़्यादा है, ये समझ में आता है। लेकिन कर्नाटक, गुजरात और पश्चिम बंगाल की आबादी बिहार से कम है, फिर भी उनका बजट बिहार जितना या उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति खर्च बिहार में अभी भी कम हो रहा है। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की। वित्त मंत्री ने दावा किया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार का ग्रोथ रेट 13.1% रहा और चालू वित्तीय वर्ष के अनुसार अनुमान है कि यह 14.9% तक जा सकता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा है। अगर तुलना करें तो भारत का राष्ट्रीय ग्रोथ रेट 7 से 8% के बीच है। महाराष्ट्र में यह 8 से 9% है, गुजरात में 10 से 11% है और बिहार में 13.1% है, जिसका अनुमान 14.9% तक जाने का है। यानी कागजों पर तो बिहार सबसे तेज बढ़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बिहार इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो बिहारियों की जेब में पैसे क्यों नहीं आ रहा। अब बात है सबसे महत्वपूर्ण आंकड़े पर, और वो है प्रति व्यक्ति आय। यह वो आंकड़ा है जो बताता है कि औसतन एक व्यक्ति साल भर में कितना कमाता है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2024-25 में 59,300 रुपये सालाना थी। अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो 59,300 को 12 से भाग दे तो 5,775 रुपये प्रति माह होता है। देखिए, एक औसत बिहारी महीने में सिर्फ 5,000 से 6,000 रुपये कमाता है। अब इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं। गोवा में प्रति व्यक्ति आय कितना होगा, अब जरा सोचिए। तो गोवा में प्रति व्यक्ति आय है 7,24,000 रुपये सालाना, यानी महीने में गोवा का एक व्यक्ति 60,333 रुपये कमाता है। दिल्ली में यह 5,72,000 रुपये सालाना है, यानी महीने में 47,600 करीब। कर्नाटक में 3,14,000 रुपये सालाना है, मतलब महीने में 26,000 रुपये। तमिलनाडु में 2,98,000 रुपये है, यानी महीने में 24,800 रुपये के करीब। हरियाणा में 2,87,000 रुपये है, यानी वहाँ का व्यक्ति 23,900 रुपये प्रति महीना कमाता है।
गुजरात में 2,76,000 रुपये है, यानी यहाँ का व्यक्ति महीने का 23,000 रुपये कमाता है। राष्ट्रीय औसत यानी कि देश का ये जो आंकड़ा है वो है 2,35,000 रुपये सालाना, यानी देश में का व्यक्ति जो है प्रति माह 19,583 रुपये कमाता है। अगर बगल के राज्य झारखंड में देखें तो यहाँ यह 1,14,000 रुपये है, यानी झारखंड का व्यक्ति 9,500 रुपये महीना कमाता है। और बिहार में सिर्फ 59,300 रुपये सालाना, यानी 5,775 रुपये महीना। देखिए कितना बड़ा अंतर है। गोवा में एक व्यक्ति महीने में 60,000 रुपये कमाता है और बिहार में सिर्फ 5,775 रुपये, यानी गोवा में 10 गुना ज़्यादा कमाई होती है। झारखंड जो बिहार से ही निकला राज्य है, वहाँ भी लोग बिहार से 64% ज़्यादा कमाते हैं। ओडिशा में तो दुगुना कमाई होती है। बिहार देश के सभी 28 राज्यों में 28वें नंबर पर है, यानी सबसे गरीब राज्य है। अब सवाल बड़ा है कि बिहार का ग्रोथ रेट 13.1% है, फिर भी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम क्यों है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि ग्रोथ रेट में क्या क्या चीज़ें जुड़ती हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि ग्रोथ रेट सबसे अधिक होने के बावजूद पर कैपिटा इनकम में बिहार अभी भी निचले पायदान पर है। इसका मतलब है कि नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर का डेवलपमेंट हो रहा है, इनकम जनरेशन वाला इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। आसान भाषा में समझिए, बिहार की ग्रोथ मुख्य रूप से सड़क पुल निर्माण से आ रही है। हर साल हजारों करोड़ रुपए सड़क बनाने में खर्च होते हैं। यह जीडीपी में जुड़ता है, लेकिन इससे परमानेंट रोजगार नहीं बनता। सिर्फ कुछ महीने के लिए मजदूरी मिलती है, फिर खत्म। दूसरा, कृषि क्षेत्र से ग्रोथ आ रही है। बिहार में 65% लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन खेती की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, सिर्फ 25 से 35,000 रुपये साल भर में। यहाँ कोई बड़ी एग्रो इंडस्ट्री भी नहीं है। तीसरा, ज़्यादातर रोजगार सरकारी नौकरियों में है और उन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी फिर से सरकार के बजट पर बोझ बनती है। चौथा और सबसे बड़ा कारण है रेमिटेंस, यानी बाहर से आने वाला पैसा। करोड़ों बिहारी देश के दूसरे राज्यों में काम करते हैं, वे अपने घर पर पैसा भेजते हैं। यह पैसा बिहार में खर्च होता है और जीडीपी में जुड़ता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह कमाई बिहार के बाहर हुई है, बिहार में नहीं हुई है। यानी बिहार की जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन हाई वैल्यू रोजगार नहीं बन रहे हैं, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही, स्किल बेस्ड जॉब्स नहीं हैं। इसलिए ग्रोथ रेट तो दिख रहा है, लेकिन बिहारियों की जेब में पैसा नहीं आ रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि 3,47,000 करोड़ रुपए कहां खर्च हो रहे हैं। बिहार के बजट का सबसे बड़ा हिस्सा वेतन, भत्ता और पेंशन में चला जाता है। यह 37% है, यानी लगभग 1,28,000 करोड़ रुपए। यह पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में खर्च होता है। अगर तुलना करें तो तमिलनाडु में यह 25 से 28% है, गुजरात में 22 से 25% है, महाराष्ट्र में 20 से 23% है, लेकिन बिहार में 37% है। यानी बिहार में सबसे ज़्यादा पैसा सैलरी पेंशन में जा रहा है। दूसरा बड़ा हिस्सा कर्ज की अदायगी में जाता है। बिहार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। कुल कर्ज अनुमानित 3.5 लाख से 4 लाख करोड़ रुपए है। प्रति व्यक्ति कर्ज 29,000 रुपए है, मतलब हर बिहारी के सिर पर 29 रुपए का कर्ज है। ब्याज और मूलधन चुकाने में हर साल लगभग 50 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तीसरा हिस्सा रोजाना के खर्चों में जाता है, जैसे बिजली, पानी, प्रशासनिक खर्च वगैरह। अब जो पैसा बचता है सैलरी, पेंशन, खर्च और रोजाना के खर्च के बाद वही असली विकास कार्यों में लगता है, मतलब सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंडस्ट्री में। यानी 3,47,000 करोड़ में से करीब 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए ही असली विकास में जा रहा है। अब देखते हैं कि विकसित राज्य क्या अलग कर रहे हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में बड़ी इंडस्ट्री हैं। ऑटो, आईटी, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी इंडस्ट्रीज हैं। यहाँ हाई वैल्यू प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर जॉब्स बहुत हैं, 60 से 70% प्राइवेट सेक्टर में जॉब है। सैलरी बेहतर मिलती है, 15,000 से 50,000 रुपये महीने तक लोग कमाते हैं।
और स्किल डेवलपमेंट भी होता रहता है। वहाँ हाई वैल्यू जॉब्स हैं जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग। जब बड़ी कंपनियां आती हैं तो उनसे सरकार को टैक्स मिलता है और सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। लेकिन बिहार में इंडस्ट्री न के बराबर है, मैन्युफैक्चरिंग बेहद कम है, प्राइवेट निवेश न के बराबर है, बड़ी कंपनियां बिहार नहीं आती हैं, ज़्यादातर सरकारी नौकरियां हैं या फिर छोटे छोटे काम हैं, प्राइवेट सेक्टर बहुत छोटा है और सैलरी भी बहुत कम मिलती है। बिहार में लो स्किल रोजगार है जैसे मजदूरी कर लें, छोटी दुकानें, खेती, इनमें कमाई बहुत कम होती है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या है पलायन। हर साल लगभग 5 से 7 लाख लोग बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। कुल मिलाकर 2 से 3 करोड़ बिहारी देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। ये लोग दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, पुणे, हैदराबाद में काम करते हैं। वहाँ कंस्ट्रक्शन में, फैक्ट्री में, होटल में, सिक्योरिटी में नौकरी करते हैं। महीने में 15,000 से 30,000 रुपये तक कमा लेते हैं। लेकिन बिहार को इससे फ़ायदा नहीं, नुकसान होता है। ये लोग दूसरे राज्यों की जीडीपी बढ़ाते हैं, दूसरे राज्यों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाते हैं। बिहार को सिर्फ रिमिटेंस यानी घर भेजा हुआ पैसा मिलता है। लेकिन बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं बनती, कोई बड़ा रोजगार नहीं बनता। एक उदाहरण देखिए झारखंड का। झारखंड जो सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था, आज बिहार से कहीं बेहतर स्थिति में है। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय 1,14,000 रुपये है, यानी महीने में 9,500 रुपये लोग कमाते हैं। जबकि बिहार का प्रति व्यक्ति आय पहले ही बता चुके हैं, महीने का यहाँ लोग 5,775 रुपया कमा रहे हैं। ऐसा आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि झारखंड में माइनिंग इंडस्ट्री है, स्टील प्लांट्स हैं, हैवी इंडस्ट्रीज है, टाटा, जिंदल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसलिए वहाँ रोजगार ज़्यादा है और कमाई भी ज़्यादा है। अब सवाल है कि बिहार को क्या करना चाहिए? तो सरकार को इनकम जनरेशन पर काम करना चाहिए। नॉन इकोनॉमिक इंडिकेटर की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने पर जोर देना चाहिए। सबसे पहले इंडस्ट्री लानी जरूरी है। बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, प्राइवेट निवेश के लिए सुविधाएं देनी होंगी, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी बनानी होगी, टैक्स में छूट देनी होगी, ज़मीन आसानी से उपलब्ध करानी होगी। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा, युवाओं को ट्रेनिंग देनी होगी, आईटीआई और पॉलिटेक्निक को मजबूत करना होगा, टेक्निकल एजुकेशन पर फोकस करना होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग देनी होगी। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना होगा, बिजली 24 घंटे देनी होगी, अभी सिर्फ 16 से 18 घंटे बिजली मिलती है। बेहतर सड़कें और कनेक्टिविटी बनानी होगी, एयरपोर्ट और रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी, लॉजिस्टिक की सुविधा देनी होगी। चौथा, एग्रीकल्चर को मॉडर्न बनाना होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगानी होगी, कोल्ड स्टोरेज बनाने होंगे, किसान से सीधे मार्केट तक कनेक्शन बनाना होगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लगानी होगी। पांचवा, बजट का सही इस्तेमाल करना होगा, सैलरी पेंशन का बोझ कम करना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी विकास खर्च बढ़ाना होगा, कर्ज कम करना होगा और छठा, पलायन को रोकना होगा। बिहार में ही रोजगार के मौके बनाने होंगे ताकि यूथ यहीं रुके। तो देखिए, अब सारी बात साफ हो गई होगी। बिहार का बजट 3,47,000 करोड़ का है, जो देश में छठा सबसे बड़ा है। बिहार की ग्रोथ रेट 13.1% है, जो देश में सबसे ज़्यादा है। लेकिन बिहारी की औसत कमाई सिर्फ 59,300 रुपये साल भर में, यानी 5,775 रुपये महीने में, और यह रैंक में 28वें नंबर पर है, यानी सबसे नीचे। ऐसा क्यों? क्योंकि बजट का 37% पैसा सैलरी पेंशन में खर्च हो रहा है, कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है, बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, हाई वैल्यू जॉब्स नहीं हैं, लोग बाहर जाकर कमाते हैं, स्किल बेस्ड रोजगार नहीं है। जब तक बिहार में बड़ी इंडस्ट्री नहीं आएगी, स्किल बेस्ड रोजगार नहीं बनेंगे और प्राइवेट सेक्टर मजबूत नहीं होगा, तब तक यह ग्रोथ सिर्फ कागज पर ही रहेगी। असली विकास तो तब होगा जब बिहारी बिहार में रहकर कमाएंगे, जब बड़ी कंपनियां आएंगी, जब हाई सैलरी वाली जॉब्स मिलेंगी और पैसा बिहार में ही खर्च होगा, तभी बिहार की असली तरक्की होगी। तो देखिए, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार सरकार सही दिशा में काम कर रही है? बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं आ रही है? आपके हिसाब से समाधान क्या है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।